मरीज को आप ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते, इंजेक्शन नहीं दे सकते, 2 मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता तो आप भर्ती नहीं कर सकते। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। आज ये गुलाबबाड़ी क्षेत्र है जहाँ पिछले 30-40 वर्षों से शहरी चिकित्सालय संचालित था, लेकिन उसका स्वयं का भवन नहीं होकर के वो किराए के भवन में चलती थी। वहाँ एक मरीज को आप ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते, इंजेक्शन नहीं दे सकते, 2 मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता तो आप भर्ती नहीं कर सकते। ऐसे किराए के भवन में बहुत छोटी डिस्पेंसरी छोटे से प्रेमाइसिस में चलती थी। बहुत लंबे समय से यहाँ पर ये जो जगह है जिस पर आज हम खड़े हैं वो OCF लैंड है, दानमाल माथुर कॉलोनी की। लेकिन इस OCF लैंड को कुछ भूमाफियाओं द्वारा बीच में बेच दिया गया था और एक लंबी लड़ाई के बाद में हर स्तर पर मैंने उस लड़ाई को लड़ा, चाहे ADA के स्तर पर हो, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो, पुलिस प्रशासन को बीच में डाल करके। हमारे जब कुंवर राजदीप जी थे यहाँ पर SP साहब, तब उनको मैंने बार बार आग्रह किया था। और अभी जब ये नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे मैंने जब पुनः इस बात को उनके सामने रखा तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि यदि ये OCF लैंड है तो 100% आप इसको डिस्पेंसरी के इस्तेमाल में करिए और हम आपके सुरक्षा के लिए, इस डिस्पेंसरी की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। मैं आज इस अवसर पर याद करना चाहूँगी हमारे जो ADM सिटी गजेंद्र जी हैं, हमारे जो पूर्व यहाँ के डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर थे शशि परिहार जी, उन्होंने भी बहुत एफर्ट्स किए। और इसके बाद में आज ये सुखद घड़ी आई है कि हमारे जिलाधीश महोदय ने इसको लैंड के टाइटल को एकदम क्लियर करते हुए NRHM को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए 75 लाख रुपए मैंने अपने विधायक कोष से दिए हैं। NRHM जिस मॉडल की डिस्पेंसरीज बनाती है, जो नखामदार में बनाई है, जो चंद्रोदय नगर में बनाई है, उस मॉडल की डिस्पेंसरी यहाँ बनाने जा रही है। और मुझे लगता है कि यहाँ लैंड काफ़ी है तो उसका फर्दर एक्सटेंशन भी होता रहेगा और एक अच्छे परिसर वाली डिस्पेंसरियाँ मिलेगी, जहाँ लोगों को कोरोना काल में सरकारी डिस्पेंसरीज की लोगों को बहुत अति आवश्यकता थी टीकाकरण के लिए, बाकी की चीज़ों को लिए। लोगों को अब महत्व पता पड़ा है कि सरकारी डिस्पेंसरी भी होती है, नहीं तो पहले सरकारी डिस्पेंसरी किस कोने में चल रही थी पता ही नहीं होता था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके वो सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें, इस नाते से जो ये भवन है वो तैयार होगा। और इस भवन के निर्माण का जो समय अवधि है वो 6 महीना इसकी समय अवधि है और समय अवधि में पूरा होकर के और फिर फर्दर इस पर और विकास कार्य किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा विकास का काम है। आने वाले समय में हम धोलाबाटा की जो हमने लैंड अलॉटमेंट कराई थी उसके लिए भी मैंने 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में उसका भी हम शिलान्यास करेंगे। तो अजमेर दक्षिण में सरकारी डिस्पेंसरी के नाम से आप जितनी डिस्पेंसरी है उसमें से एक भी डिस्पेंसरी ऐसी शेष नहीं बचेगी जो किराए के भवन में चलती हो, है ना। 100% लगभग 10 से 11 डिस्पेंसरी अजमेर दक्षिण विधानसभा में चलती है और सभी की सभी अपने स्वयं के भवन में चलेगी, ताकि सरकार उसके मेंटेनेंस का हर साल पैसा दे सके और एक अच्छा वातावरण बन सके। क्योंकि यदि कोई मरीज आता है किसी परिसर में और उस परिसर को देख करके ही उसका आधी बीमारी चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अब अजमेर दक्षिण जो है किराए से मुक्त हो जाएगा डिस्पेंसरियों के मामले में, इतना मैं कह सकती हूँ।